पुलिस वालों को पुलिसिया गिरी सिखा दी है, इसलिए पुलिस वालों को पुलिसिया गिरी सिखा दी है। ये संगम विहार तुम ऑफिसरों का नहीं है, यहाँ तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा एक्सटॉर्शन नहीं चलेगा, यहाँ की जनता के हिसाब से चलना होगा। और तुम सरकारी नौकर हो, लेकिन हम तब भी तुम्हारी इज्जत करते हैं। आज हमारे नेता प्रतिनिधि आज आ गए हैं, अब किसी जनता का तुम शोषण नहीं कर पाओगे, तुम उनका एक्सटॉर्शन नहीं कर पाओगे। मैं पार्टी से परे पंकज गुप्ता के साथ कांधे से कांधे खड़ा हुआ हूँ, अपनी बहन जी के साथ खड़ा हूँ। ऐसा चला वोट काट देते, लेकिन यहाँ कुछ पुलिस अफसर जिनका मैं सम्मान करता हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन सम्मान करता हूँ, उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया, यादव जी है गलती हो गई है। हम भी जानते हैं सरकारी नौकरी मिलना कितना आसान है, लेकिन आज मैं आप लोग के बीच में पूरे थाने को चेतावनी देने आया हूँ कि तुम्हें थाने रहना होगा तो अपना भ्रष्टाचार खत्म करना होगा, तुम्हें हमारे हिसाब से रहना होगा, जो कि भारत के संविधान की अवहेलना करते हो तुम, और भारत का संविधान नहीं मानते हो, इन गरीब लोअर मिडिल क्लास वासियों का शोषण करते हो। मैं अपनी दीदी से अनुरोध करूंगा, वही दो शब्द कहें। दीदी बोलिए आप। एक ही बात है कि जब हम आए लड़की का कंप्लेन लिखाने के लिए, तो पहला नंबर जो है संजय राकेश यादव है, उनकी जो भाषा थी ना वो बहुत रफ थी, बहुत गंदा। पहले तो इन लोगों को डांट दिए, भाभी को और बच्ची को, भतीजी को, तो फिर उन्होंने फोन किया कि बुआ ऐसे बात है, ये उल्टे डांट रहे हैं। तो हम लोग आए, हम खुद आए, मैं उनसे सर करके बात कर रही हूँ, वो मुझे इतना टॉर्चर किए, जा रही हो कि नहीं इस कमरा से, जाओ यहाँ से, जा रही हो कि नहीं, ऐसे बदतमीजी से पेश है, बहुत बदतमीजी किया, बहुत ज्यादा, मतलब अनलीगल टॉर्चर किए। जबकि हमारी नाबालिग लड़की थी, हमारी 15 साल की भतीजी थी, उसके साथ में ऐसे किए। और 2 दिन मैंने एसएचओ साहब से कहा, एसएचओ साहब ने बहुत एक्शन लिया, बजाते मीटिंग में उसको डांटा, मेरे सामने की बात है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 20,000 रुपए की डिमांड था। अब 20,000 रुपए हम देने के लिए भी तैयार थे, हमने बोला ठीक है हम 20,000 रुपया देंगे, लेकिन पहले हमें लड़की लाके दो। ये क्यों देंगे? जब इनको हम सारे नंबर दिया, उसके बाद 2 दिन के बाद सारा नंबर स्विच बंद हो गया। ठीक है, तो मैं ये संजय यादव को थाने से बर्खास्त होना चाहिए, ताकि राकेश यादव को तभी लोग न्याय मिलेगा। और गरीब जनता, पुलिस का मतलब क्या होता है? पुलिस का मतलब होता है जनता को न्याय देना। हम पुलिस पर इसलिए निर्भर है कि हम लोग जो काम नहीं कर पाएंगे वो पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है ना? पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो इस तरीके से पुलिस संजय यादव को, खास करके राकेश यादव को, और बाकी हमें एसएचओ साहब ने काफी कोऑपरेट किया है। कल एसएचओ साहब ने पूरी एक्शन लिया, जिस वजह से हमारी लड़की आज आ गई है। लेकिन यही संजय यादव की वजह से, राकेश यादव की वजह से हम लोग परेशान थे। डेली आते थे, बदतमीजी से बात करता था, उल्टे हमारे भाभी के लिए बोला ये धंधा वाली महिला है, ठीक है ना, ये मेरी भाभी के लिए, ठीक है ना, ये शब्द का इस्तेमाल किया। अब ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने के बाद में 20,000 रुपया रिश्वत देते थे, तो ये धंधा वाली नहीं होती। अगर 20,000 नहीं दिए तो ये धंधा वाली हो गई। तो ऐसे पुलिस अफसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मेरा यही एसएचओ साहब से भी मांगे, यही एसीपी साहब से भी मांगे। राकेश यादव माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राकेश यादव माफी मांगो। इनकी बेटी थी, इनकी शिकायत थी, एक बार बात करोगे आप, बताएंगे थोड़ा क्या बात है मैडम जी? जब हम एफआईआर लिखाने आए ना इनसे, तो हमारा क्या करने बोले, जो आधार कार्ड करने ले आओ, तब हम आधार कार्ड लाए। तो एफआईआर ये करने लिखे ना, तो उसमें करने लड़की का करने सारा करने दिए, लेकिन लड़का का कुछ भी नहीं दिए, लड़का का करने नाम भी करने नहीं दिए। क्यों? तो पहले से ये लोग घूस खा रहे थे, घूस खा लिए थे। तो राकेश यादव घूस खा लिए थे। ये घटना है 3 तारीख को, आज 4 तारीख को एफआईआर लिखाए थे।
4 को FIR लिखाए थे, नहीं दिए ना। कभी भी हम कने डेली भग के आते थे, गरीब आदमी, मेरा कोई नहीं है कने सहारा। मैं आते थे तब इनकर कने बोले क्या जो जाओ कल करेंगे हम काम, परसों करेंगे काम, ऐसे मेरा कने 7 दिन कने टाल दिए, 7 दिन तक कने टाल दिए। फिर उसके बाद कने बोले जो मेरा कने 20,000 रुपया दो तब हम जाएंगे कने लड़की कने ढूंढने के लिए। हाँ जो सच है बताओ, ये कहीं का अन्याय है, आप ही बोलो। गाली गलौज की भी शिकायत कर रहे हैं? हाँ, गाली धंधा वाली, धंधा कराती है। आपकी बड़ी बेटी से क्या कहा था? मेरी कने बड़ी बेटी से कने बोली थी जो ये इसको भी कने डांटे कने फटकारे, बोले जो जाए यहाँ से, काम करने नहीं होंगे, ये पैसा कने मांगे। ये बड़ी बेटी है, जब ये आए बताओ जी क्या हुआ था, क्या कहा पुलिस ने? आप पहले दिन आए थे तो पुलिस वाले ने बोला कि 2 घंटे बाहर बैठो, उसके बाद FIR होगा। उसके बाद मम्मी से भी बदतमीजी में बात की, मुझसे भी रूडली बात की। उसके बाद बोला पैसे के लिए कि जब तक आप 20,000 रुपए नहीं दोगे जब तक आगे केस नहीं होगा, जब तक लड़की नहीं होगी, नहीं तो कुछ कैश भी दो, मतलब जब तक के लिए 10 ही दो, उतना भी नहीं दोगे तो आगे नहीं होगा। राकेश लोहिया जी हमारे पार्षद है, ये भी आ रखे हैं। मैं बाहर था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरा थाना हमें सपोर्ट करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। SHO साहब भी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को खराब कर दी थी, ये बहुत भ्रष्ट आदमी है। इसकी शिकायत इतनी ज्यादा है, इसने जगह जगह पे यहाँ पे जो माफिया लड़के हैं उनको दलाल बना रखा है अपना। आपका झगड़ा हो जाए तुरंत पहुंच जाते हैं, 50,000 दे दे तेरा खत्म करा दूंगा, फिर वो टॉर्चर करते हैं धमका के। एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है। एक विधवा महिला जो किराए पे रहती है उसके साथ बदतमीजी कर रहा है थाने में, उसको टॉर्चर कर रहा है, 20,000 रुपये मांगेगा। इसका एक ही काम है, पूरा थाने का इसने नाश कर रखा है। हमारा थाना बहुत बढ़िया था, लेकिन एक मछली वाली बात है, करप्ट है। कल SHO साहब से मेरी परसों बात हुई, उन्होंने बोला आप फैमिली को भेज दो, मैं बात कर लूंगा। SHO साहब ऐसे बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, मैंने भेज दिया, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा कि मैं इनको कार्रवाई करूंगा। कल ये मेरे पास आ गए कि आप राकेश यादव जी को एक फोन कर दीजिए, वो स्क्रीन लोकेशन आ रही है, लड़का जो पीड़ जिसने लेके गया उसकी वो आ रही है लाइव, वो इंस्टाग्राम में वो गाने चला रहा है धमकी वाले। मैंने ठीक है जी, हमने उसको दे दिया। मैंने उसको फोन करा कि ऐसा ऐसा मामला है, वो उल्टा मेरे से बदतमीजी करने लग गया, तू तड़ाक पे आ गया। मैंने सही है भैया। उसके बाद मेरी उससे बात हुई कि भाई तू ऐसी हरकत करेगा क्या? बोला जनता प्रतिनिधि निकाल दूंगा मैं। मैंने बोला अगर जहां मिल जाएगा ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। मैंने बोला जहां तू हम आ जाते हैं। उसके बाद मैं चला गया, मेरे ऑफिस वाले फोन पे मेरे फोन पे फोन आया, मेरे लड़के ने उसकी रिकॉर्डिंग करी हुई है, पूरी रिकॉर्डिंग है। उसमें बोला जनता प्रतिनिधि की औकात निकाल दूंगा। हम बोल रहे हैं हम तेरी औकात क्या है, हम थाने बैठे, आजा हाथ लगा ले, अकेले आजा। मेरे पास पूरे रिकॉर्डिंग के साक्ष्य है। एक प्रतिनिधि को धमकी दे रहा है कि मैं उसको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और मुझे दूसरे के लोगों से आया कि मिलेगा। तो मैंने बोला हम लोग थाने चलते हैं, हमें क्या ढूंढेगा, हम तो इतना जेब कतरे थोड़ी पाल रखे हैं हमने, हम थाने आ जाते हैं। और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि SHO साहब मिले। हमारा एक ही डिमांड है, राकेश यादव के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्टाचार के मामले में। उसने जो रंगदारी और जो उगाही मांग रहा था पीड़िता से, उसके मामले में। जनता के प्रतिनिधि की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो हमें धमकी दे रहा था उसके मामले में। आज सिर्फ हम ज्ञापन देने आए हैं। परसों हम MB रोड पूरा जाम करेंगे, रोड बंद करेंगे। जब तक ये भ्रष्ट आदमी इस थाने में रहेगा, इस थाने का भला नहीं हो सकता। SHO से भी तो बात हुई थी ना? SHO साहब से बात हुई है, SHO साहब आज मुझे मिले नहीं। कल मैंने उन्हें टाइम मांगा, बोले मैं बाहर हूँ, ACP साहब बाहर हैं। उनके हिसाब से लेट नहीं हो सकता मामला। अब बहुत हो गया, लगातार वो जितने भी यहाँ संगम बिहार के क्रिमिनल है उनसे धमकियां दिलवा रहा है, कभी इनके घर पहुंचा देता है। ये लोग डर रहे हैं कि हम उनका नाम लेंगे, आसपास के क्रिमिनलों का। हमारा आज भी सुबह इनके घर पे कल शाम को पहुंचा। कल राकेश यादव ने इनको थाने के पीछे वो बत्रा कैंटीन में बुला रहा था। भाई इस लड़की को और इसकी माँ को बत्रा के कैंटीन में क्यों बुला रहा तू? तुझे थाने बुलाना चाहिए। बत्रा कैंटीन में क्या करेगा तू बात करके? भाई तो बत्रा कैंटीन कोई थाना नहीं है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अगर ये मामला यहाँ होता ठीक है, नहीं हम घेराव करेंगे, कमिश्नर साहब के वहां जाएंगे और उसके बाद कोर्ट का रुख करेंगे। इस आदमी को बंद हो गई है क्या? उसका आप रिकॉर्ड पता कर लो, जितने भी संगम बिहार में लफड़े होते हैं उसने हर मोहल्ले में एक अपना दलाल पैदा कर रखा है। वो सट्टे चलाते हैं, वो चोरी करते हैं लड़के, वो जाके दूसरों को घर चले जाते हैं। हाँ भाई लड़ाई होगी तेरी सेटलमेंट करा दूं, उनका भाई बोल रहा हूँ। वो बोलता है राकेश यादव, ये बोलते हैं ये आ रहा आदमी से बात कर लो, वो बात करता है। इसमें जांच होनी चाहिए, इसमें जांच होगी। और दूसरा से हमें नहीं, हमारा राइट है, हम 10 बार थाने आएंगे, 10 बार बोलेंगे। अगर कोई पीड़ित हमारे पास आएगा, क्या मेरा राइट नहीं है क्या इसके लिए फोन करना? आप बता दो,
भाई ये कौन सी बात, अगर गरीब, उन्हें लग रहा था गरीब औरत है, विधवा है, क्या कर लेगी, धमका देंगे। पूर्व निगम पार्षद कल्पना झा जी आए, उनसे बोल रहा चल बाहर निकल तू तड़ाक में, मेरे से तू तड़ाक में बात कर रहा, धमकी दे रहा है। भाई मुझे क्या केस फंसा लेगा, केस में तो तू फंसेगा, भ्रष्टाचारी तू है, पैसे तू मांग रहा है। अब है कहा, उसने मुझे धमकी दी थी कि जहां मुझे मिलना है मैं आ जाता हूं, मैंने बोला हम आ जाते हैं। अब वो जहां पे भी है हम उनको लाइव बता रहे हैं कि हम थाने में बैठे हैं, तुझे मेरे खिलाफ जो भी करना है, तुझे मुझे मारनी है, गोली मारनी है, धमकी देनी है, आज हम थाने में बैठे हैं, जब मर्जी आ जा भाई, कानून से बड़ा कोई नहीं है देश में। ऐसे ये तो क्या है, बड़े बड़े आईपीएस भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, तो कानून प्रक्रिया यहाँ पे अच्छी है, कोर्ट भी है। इस आदमी को हम कानून के द्वारा पूरी कार्रवाई करेंगे, नहीं कार्रवाई करेंगे एमपी रोड जाम करेंगे, नहीं करेंगे रोड में धरने बैठेंगे, डीसी साहब का जाएंगे, लेकिन ये मुहिम चलती रहेगी। आज हम सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे। आपको थाने से क्या आश्वासन मिला? मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला, अभी तो ये सब लोग फोटो वीडियो बना रहे हैं अपना, बनाते रहो वीडियो। आश्वासन के नहीं आएंगे नहीं, राकेश यादव आएगा, उसने धमकी दी है कि तू जहाँ मिलेगा। नहीं यादव तो राकेश यादव नहीं मैं रिकॉर्डिंग, मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग नहीं सुनाऊंगा, पहले उसको बुला, उसके सामने सुनाऊंगा, आप बोलूंगा क्या कर सकता है। पार्षद जी 1.5 महीने पहले मैंने इसी पुलिस वाले को माफ किया था, इसी पुलिस वाले को माफ किया था 1.5 महीने पहले। लेकिन अगर आज आप आ गए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। 1.5 महीने पहले मैंने इसे माफ किया था, लेकिन आपसे अपील करता हूं कि जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई न हो जाए हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे और जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, केंद्रीय जज में जाएंगे, इसे सस्पेंड कराएंगे। संगम बिहार थाना हमारा है, यहाँ जो पुलिस अफसर रहेंगे मेरे हिसाब से। आश्वासन के नाम पे मुझे एसीपी सचिव साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, कोई बात नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ है ये मुझे पता नहीं। देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि लेडीज को, महिलाओं को बदतमीजी करना और उस बच्ची को अगवा करा, जिन उन पे करना चाहिए ना कार्रवाई। जब पीड़िता, जब इसीलिए तो थाने में नहीं जा रहे, महिलाओं पे अत्याचार अगर पुलिस ही करेगी, पुलिस हमारे लिए बनी है, कानून की व्यवस्था को ठीक करने के लिए बनी है, मगर कानून की व्यवस्था जो ठीक कर रहे हैं अगर वही दलाली करेंगे, वही उन्हें डराएंगे, तो फिर कैसे लोग विश्वास करेंगे कानून पर। तो हम इसलिए आए सभी लोग इकट्ठे कि भाई जो इसमें इन्वॉल्व है उन पे भी कार्रवाई हो, और जो पुलिस वाला जिसमें कार्रवाई, जिसकी टीम की वजह से लड़की को काफी दिन उनके पास रहना पड़ा, उन पे भी कार्रवाई हो। तो पुलिस वाला जो विधवा महिला से 20-20 हजार रुपए की फिरौती मांग रहे हैं, फिर की कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह से न्याय नहीं मिल पाएगा ना। तो हम चाहते हैं कि SHO साहब उस पे कार्रवाई करे, उसको यहाँ से बर्खास्त करे और इस पे न्यायिक जांच पूरी बिना विपक्ष के न्याय मिलना चाहिए लड़की को, है ना। उस पे जितने भी जो भी पीड़ित हो, जो इस पीढ़ी से जितने भी आरोप है, आरोपियों पे जो भी कानून के तहत वो कार्रवाई हो। बैठा जाता है, जाके लोगों की ठिया बैठ जाता है। आपके समाज में इस घटना घटती है, महिला को बनाया गया है, अब आप ये देखिए कि पुलिस जो सबकी सेवा के लिए है, वो एक चुनिंदा निगम पार्षद और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यूथ, उनको कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग करके उनको झूठे केस में फंसाने की धमकी, जान से मारने की धमकी। अगर ये एक इतना भ्रष्ट आदमी अगर एक नेता को, एक जनप्रतिनिधित्व को, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो आप ये लगाओ कि आम जो जनता है यहाँ, वो कैसे यहाँ सुरक्षित रह सकती है, कैसे महसूस कर सकती है। ये सवाल मैं आपसे भी एक पूछना चाह रहा हूं कि आपको भी ये लगना चाहिए कि अगर यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, एक माँ की, एक बुजुर्ग माँ की लड़की के साथ ये जो सेंसिटिव मामला हुआ, हादसा हुआ, उसमें अगर कोई उनकी सिफारिश करता है, उनके विषय में कुछ बोलता है, तो उसको क्या अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है कि तेरे को झूठे केस में फंसा देंगे, तेरे को ऐसे कर देंगे। ये पुलिस रंगदारी के लिए बैठा रखी है क्या? सर जैसे निगम पार्षद भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो आम जनता का कैसे इस्तेमाल किया जाता? यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप ये लगाए जो जनप्रतिनिधि के मतलब साथ ऐसे
ऐसे व्यवहार किया जा रहा है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता के साथ कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग ये करते होंगे। निगम पार्षद होना थाने और कैसा व्यवहार ये करते होंगे। तो इस पे हम सब साथी आज जो हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है कि आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कल हम एमबी रोड जाम करेंगे और उसके बाद हम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन कहीं भी किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, हमें आश्वासन दिया था कि ये थाने में इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा, कल के बाद ये पीड़िता को पहले वहां बुला रहा था कैंटीन के पीछे, भाई कैंटीन के पीछे तेरा क्या राइट है। फिर वहां पे अलग अलग किस्म के लड़के भेज रहा, जो अपराधी किस्म के लड़के, आ जाओ ये कर ले वो कर ले, अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे यहाँ रहेंगे। फिर मेरे पास मैसेज भेज रहा है, कंप्लेंट ठीक नहीं होगी, मैं ऐसे झूठे केस में पुलिस फंसा देती है और जहाँ मिलना है भाई। मैंने बोला हम थाने आ जाते मिलना है, तो हम थाने इसका वेट कर रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं और उसका वेट कर रहे हैं भाई। डेढ़ महीने पहले इसके खिलाफ, ये 1.5 महीने पहले देखो, एक लेडीज के खिलाफ, एक बुजुर्ग लेडीज है, इसके खिलाफ थाने में आया था, SHO साहब ने आश्वासन दिया था, कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके बहुत मामले इसके, इसने गैंग बना रखी है यहाँ पे, मोहल्ले में देखता है कौन ज्यादा बदमाश है, जिसके 2 नंबर के काम है, उनको अपना एजेंट बना रखा है। वहां बोलता है कोई लड़ाई हो गई, थाने नहीं जाना है, SHO के पास, ACP के पास नहीं जाना, आजा भाई आजा साइड में आजा, कैंटीन के पीछे बुलाता है। अब कैंटीन के पीछे इसने क्या अपना ऑफिस खोल रखा है, ये आपसे पूछना चाह रहे थे सारे लोग। SHO साहब थाना इधर है या कैंटीन के पीछे है जंगल में, आप ही बताओ। छोटी छोटी दुकानें चल रही हैं, वहाँ क्या है, वहाँ क्या होता है, वहाँ लेन देन करता है ये सबसे। कैंटीन के पीछे, हम उसके कैंटीन के पीछे आज शाम को जाएंगे, से ढूंढे सारे लोग कि भाई कैंटीन के पीछे कौन सा थाना चल रहा है। DCP साहब से भी मैंने बोला भाई कैंटीन के पीछे कौन सा थाना चल रहा है, उसका SHO है राकेश यादव। और वहां पे क्या होता है, सिर्फ उगाई, दलाली, धमकी देके रंगदारी। तो वो थाना हम ढूंढने जा रहे हैं, अभी सारे लोग वहीं बैठेंगे, वहां से लाइव भी करेंगे, मीडिया भी बुलाएंगे। तो हमारी एक ही डिमांड है, हमें किसी पुलिस प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सारे लोग बढ़िया हैं। हमारी प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमारी इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति से लड़ाई है और इसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। अभी हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, PIL भी डालेंगे, संगम बिहार में जितने अवैध काम चल रहे हैं हम सबके खिलाफ जाएंगे। अब हमारी लड़ाई 1 to 1 है। अगर ये आदमी भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम 48 घंटे का टाइम देके जा रहे हैं, अगर नहीं आया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे पूरी दिल्ली का। अगर पुलिस वाला सस्पेंड नहीं हुआ तो MB रोड बाकी है। भ्रष्टाचार किया, ऐसे नहीं, इसके खिलाफ जांच बिठाएंगे। किस अकाउंट में पैसे लेता है ये तक पता कर लिया हमने। ये तो पेटीएम ही यार आप लोगों ने आप इतना बड़े अफसर हो, इतना सर चढ़ा दिया एक आदमी को, पूरा थाना उसने हिला रखा है। बोलता कोई SHO नहीं है, कोई बीट वाला नहीं है, मैं बात करूंगा। ओपन ये बोलता है, हाँ मैं हूँ, कोई बीट वाला बात नहीं करेगा, मेरा लड़का जाएगा दलाल सीधा बात करेगा। आ जाओ बैठ जाओ। अरे सर बैठना ही बैठना है, बैठ लेंगे ना। हाँ बारी बात करेंगे और ना SHO साहब से भी अंदर बात नहीं करेंगे। परेशानी हो रही है, लोगों की और भी शिकायत सुन नहीं पा रहे आप। अरे शिकायत भाई साहब कैसे बात कर रहे हो, शिकायत में मोहल्ले में दलाल बना रखे हैं। पुलिस को काम करने ये बताओ, शिकायत कोई लोकल आदमी सुनने कैसे पहुंच जाता है। आज बोल रहे हो शिकायत है, लड़ाई होती है, वो लड़का पहुंच जाएगा, हाँ भाई 20,000 दे, अभी राकेश भाई से बात हो गई, ले फोन में बात कर। थाने में तो आप मैडम ये दिखाओ, ये प्लीज पूरा थाना दिखाओ, थाने में कोई भीड़ है, कोई शिकायत करने वाला आ रहा है या कंप्लेन करना। देखो हमारे साथ है सारे, बताओ क्यों नहीं बैठ रहे, यहाँ लोग क्यों नहीं आ रहे। सुन लो भाई, एक तो मोहल्ले में, हर मोहल्ले में इन्होंने एक चोर उचक्का पकड़ के अपनी चौकी चला रहा है राकेश यादव, और जो है थाना इसका वो बतरा कैंटीन के पीछे अपना थाना चला रहा है। तो यहाँ लोग क्यों आएंगे,
संडे वाले दिन देखा आपने कितनी भीड़ होती है थानों में, एक भीड़ भी नहीं है यहाँ पे। और जो लोग केस दर्ज कराने आते हैं उनकी भी कटिंग होती है, और जो क्रिमिनल होते हैं आप ये सोचो कितनी बड़ी बात है कि एक विधवा लेडीज है, उसकी 15 साल की बेटी के साथ हो गया, उसको अपनी बेटी ढूंढने के लिए इनको पैसे देने पड़ रहे हैं 20,000। अपराधी से अलग ले रहे हैं, पहले 20,000 लेते हैं, बोलते लड़की नहीं मिली, फिर बोलते 40 दो, ऐसा करके उगाई करता आदमी। देखो अगर ये आदमी धमकी नहीं देता तो हम भी आज सर का वेट करके शाम को आते। जब आदमी धमकी दे रहा है कि मुझे मैं मिल लूंगा, मैं देख लूंगा, जहां मिलेगा मैं देख लूंगा, अरे थाने में तो बैठते हैं हम, थाने में आके भैया देख ले हमें। हेलो सर, जब पुलिस जनता के संग ऐसा करेगी जनता कहाँ जाएगी, ये सोचने वाली बात। जब जो बेचारा कंप्लेंट लिखाने आ रहा है उससे 20,000 की डिमांड होती है, वो लोग किसके पास है? नहीं मिल के जाएंगे। हम तो अपना ज्ञापन दे दिया है, सच्चो साहब के हाथ में देंगे, अल्टीमेशन हमने दे दिया 48 घंटे का। पूछे कितना टाइम लगेगा उसको, बैठे तो हम रोड में बैठते हैं, चलो पूछ लो भाई, अंदर आने दे रहे नहीं, हम रोड में बैठते हैं। आने दो, देखो पब्लिक को नहीं आने दे रहे, कैमरा दिखाओ इनका। आप देखिए मैडम, मैं बताता हूँ, आप देखिए ये मैडम हमारी तरफ देखो। भाई साहब पानी यहाँ आ गया अब, अभी जो हमारी जनता संगम बिहार की 15-20 साल से राजनीति हम भी एडजस्ट करते हैं, और जो आ रही है, लेकिन पानी जब यहाँ तक जो सत्य की लड़ाई लड़ने आ रही है थाने के अंदर, तो क्या हुआ है कि गेट बंद कर दिया है पूरा, यहाँ पे किसी भी जनता को आने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि संगम बिहार से जितने भी लोग हैं सब आए और न्याय के खिलाफ, न्याय के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़नी है। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, प्रशासन मानता नहीं तो पूरा रोड जाम कर देंगे। हाँ, ये आगे अभी कुछ देर में हम आपको फिर बताते हैं।